ये मेरी पहली वीडियो है और इसमें पहला चैप्टर है क्लास 8 की, जिसका नाम है आई वांडर। और एक बच्चे को जानने की उत्सुकता कैसी होती है, इस पाठ में पूरा डिटेल में बताया गया है कि हर चीज़ को कैसे जानना चाहता है। तो चलिए हम देखते हैं। आई मीन्स मैं, वांडर मीन्स चकित होना या जानने के लिए उत्सुक होना। तो वार्मर देखते हैं। देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी वांडर एट। देयर आर मैनी थिंग्स, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सी ऐसी वस्तुएं होती है कि हम उस पर आश्चर्यचकित होते हैं। टेल योर क्लास, अपने क्लास में बताओ। सम सच थिंग्स, ऐसी चीज़ों को, दैट यू हैव ऑफन वांडर एट, उस पर तुम प्रायः चकित हो जाते हो। चलिए। आई वांडर वाई द ग्रास इज ग्रीन। आई मीन्स मैं, वांडर मीन्स चकित होना या जानने के लिए उत्सुक होना। वाई क्यों, ग्रास घास, ग्रीन हरी। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ, घास हरी क्यों होती है। या मैं चकित हूँ या मैं आश्चर्यचकित हूँ, घास हरी क्यों होती है। एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। विंड मीन्स हवा, नेवर मीन्स कभी नहीं, सीन मीन्स दिखाई दी। और हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती है। एंड वाई और क्यों, द विंड इज नेवर सीन, और हवा कभी दिखाई क्यों नहीं देती है। हु टॉट, हु मीन्स कौन, टॉट मीन्स सिखाया, टीच का पास्ट टेंस। बर्ड्स मीन्स चिड़िया, बिल्ड मीन्स बनाना, नेस्ट मीन्स घोंसला। चिड़ियों को घोंसला बनाना किसने सिखाया। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट। टोल्ड मीन्स कहा, टेल का पास्ट टेंस। ट्रीज मीन्स पेड़ों को, टेक रेस्ट मीन्स आराम करने के लिए। और पेड़ों को आराम करने के लिए किसने कहा। ओ द विंड इज नॉट क्वाइट राउंड। ओ जबकि चंद्रमा बिल्कुल, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, राउंड मीन्स गोल, मून मीन्स चंद्रमा, जब चंद्रमा बिल्कुल गोल नहीं होता है। वेयर कैन द मिसिंग बीट बी फाउंड। वेयर मीन्स कहाँ, मिसिंग मीन्स खोया हुआ, बीट मीन्स टुकड़ा या हिस्सा, फाउंड मीन्स पाया जा सकता है। तो इसका खोया हुआ टुकड़ा कहाँ पाया जा सकता है। हु लाइट्स द स्टार्स। स्टार्स मीन्स तारों को, लाइट्स मीन्स प्रकाशित करने या जलाता है। हु लाइट्स द स्टार्स, तारों को कौन जलाता है, तारों को कौन प्रकाशित करता है। व्हेन दे ब्लो आउट। व्हेन मीन्स जब, दे मीन्स वे, ब्लो आउट माने बुझ जाते हैं। जब वे बुझ जाते हैं तो तारों को कौन प्रकाशित करता है। एंड मेक द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। एंड मीन्स और, मेक मीन्स बनाता है, लाइटनिंग मीन्स बिजली, फ्लैश मीन्स चमक, अबाउट मीन्स बारे में या चारों ओर। मेक एंड मेक्स माने पैदा करता है। और कौन पैदा करता है चारों ओर बिजली की चमक। मेक्स मीन्स पैदा करता है, लाइटनिंग मीन्स बिजली, फ्लैश मीन्स चमक, अबाउट मीन्स चारों ओर। बिजली की कौन पैदा करता है, बिजली की चमक चारों ओर बिजली की चमक कौन पैदा करता है। कह रहा है कि एंड मेक द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट। मेक्स मीन्स पैदा करता है, अबाउट मीन्स चारों ओर, लाइटनिंग मीन्स बिजली, फ्लैश मीन्स चमक। कौन पैदा करता है चारों ओर बिजली की चमक। हु पेंट्स द रेनबो। हु मीन्स कौन, पेंट्स मीन्स रंग भरता है या पेंट करता है, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष, इन द स्काई, और आकाश में इंद्रधनुष में रंग कौन भरता है, कौन पेंट करता है। एंड हैंग द फॉल्फी क्लाउड सो हाई। एंड मीन्स और, हैंग मीन्स लटकाता है या फॉल्फी मीन्स हल्का फुल्का, क्लाउड्स में बादलों को, सो हाई इतनी ऊंचाई पर बादलों को कौन लटकाता है। वाई इट इज़ नाउ, अब ऐसा क्यों है। अब ऐसा क्यों है। डू यू सपोज, क्या तुम मानते हो। दैट डैड वुड नॉट टेल मी,
कि पिताजी नहीं बताएंगे इफ ही नोज, यदि वे जानते हैं। ये लिखा गया है एनिमस के द्वारा और ये बहुत अच्छी कविता है। इस कविता को सबसे पहले इसका हम लोग मीनिंग लिख लेते हैं। मीनिंग लिखने के बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल आसानी रहेगी और आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसका मीनिंग लिख लेते हैं। लिखने के बाद अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर भी आप लिख लें, क्योंकि बताने के समय ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसलिए आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर है और मैंने लिख दिया है, क्योंकि बताने लगेंगे तो ज़्यादा समय लगे। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। और ये रहा आपका लास्ट। ये फिल इन द ब्लैंक्स है और उसमें ABCD करके भर दिया हूँ। केवल इसको उस किताब या कॉपी में भर लेना है अपने आप। ये रेमिंग वर्ड्स है, जैसे नेस्ट, रेस्ट, बेस्ट, राउंड, फाउंड, साउंड, आउट, अबाउट, साउट, स्काई, हाई, ताई, सपोज, नोज, ब्लोज। और ये रहा है आपका इसमें ये अपने एक्टिविटी को दिखाना है। इसमें कैसे वर्ड बनेगा, अपने आप इसको बना करके देख लेंगे। यहाँ पर दिखा दिया हूँ कितना वर्ड बन रहा है, तो आप भी इसको लिख सकते हैं। तो चलिए समय बचता है तो इसको थोड़ा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कभी कह रहा है कि व्हाट थिंग्स इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट पोएट इज क्यूरियस। पहले स्टैंजा में कवि क्या जानने के लिए उत्सुक है। तो चलिए देखते हैं। द पोएट इज क्यूरियस, कवि उत्सुक है टू नो अबाउट द ग्रीन ग्रास, हरी घास के बारे में। अनसीन विंड, अनसीन विंड, न दिखाई देने वाली हवा। बिल्ड ए नेस्ट, घोंसला बनाना, चिड़ियों की तरह जो घोंसला बनता है। और रेस्ट ऑफ ट्रीज, और पेड़ों को आराम करना। फर्स्ट स्टेंजा में यही सिखाएंगे, यही यही जानने के लिए उत्सुक है। सेकेंड में कह रहे कि व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल्स द क्लाउड फॉल्फी, बादल को हल्का फुल्का क्यों बताया है। द क्लाउड्स आर वेरी लाइट, बादल बहुत हल्के होते हैं। सो दे फ्लाई हियर एंड देयर, इसलिए वो यहाँ वहाँ उड़ते रहते हैं। वेरी इजली, बहुत आसानी से। एंड स्मूथली, बहुत स्मूथली ढंग से। डज द विंड हैव एनी कलर, कह रहा है कि क्या हवा का कोई रंग है। तो लिखेंगे नो द विंड डज नॉट हैव एनी कलर, नहीं हवा का कोई रंग नहीं होता है। चलिए इसको देखते हैं कि डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द क्वेश्चन, क्या अपने पिता से प्राय आप क्वेश्चन पूछते हैं। यू वांडर एट, जिस पर तुम आश्चर्यचकित हो, जब आप आश्चर्यचकित होते हैं या चकित होते हैं। डज ही आंसर योर क्वेश्चन, क्या वो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इफ़ ही डज नॉट, यदि वे नहीं देते हैं। व्हाट डू यू सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी, तो तुम अपनी उत्सुकता को जानने के लिए क्या करते हो। यस आई ऑफन आस्क क्वेश्चन टू माई फादर, हाँ मैं प्राय अपने पिता से क्वेश्चन करता हूँ। दैट थिंग्स आई वांट, जिस
चीज़ों पर मैं आश्चर्यचकित होता हूँ या चकित होता हूँ। ही समटाइम्स टेल मी, वे कुछ कभी कभी वो बता देते हैं, समटाइम्स नॉट, और कभी कभी नहीं बताते हैं। व्हेन ही डज नॉट आंसर, जब वे नहीं आंसर देते हैं, जवाब नहीं देते हैं। आई इमेजिन, मैं कल्पना करता हूँ, सम आंसर, कुछ प्रश्नों का, एंड आस्क सम अदर पर्सन, और कुछ लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रू फॉल्स है। कह रहा है कि शेप ऑफ द मून इज फिक्स्ड, ये गलत है क्योंकि हमेशा उसका शेप जो चेंज होते रहता है। बी में कह रहा है बर्ड्स मेक देयर मून नेस्ट, ये सही है, चिड़िया अपने आप घोंसला बनाती है। द रेनबो इज़ नॉट ऑलवेज कलरफुल, और ये इंद्रधनुष जो है रंगीन, हमेशा रंगीन नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। द स्टार डू नॉट गिव लाइट्स फॉर, तो तारे प्रकाश नहीं देते हैं, ये भी गलत है। तो ये रहा आपका, जैसे रेन हुआ, रेन से कितने कल्पना करके सब बनाइए कि इससे संबंधित कितने, जैसे बादल हो गया, उसके बाद से मड हो गया, पानी बरसेगा तो कीचड़ होगा, पानी बरसेगा तो हम छाता लेकर के जा सकते हैं। फिर हवा, वाटर, तो इस तरह से हम इसका आंसर दे सकते हैं। और ये कह रहा है कि मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट, इस बारे में जितने ये चीज़ दिया है जानने के लिए उसको, जैसे ग्रीन ग्रास हो गया, अनसीन विंड हो गया, बिल्ट नेस्ट हो गया बाई चिड़ियों के द्वारा, और पेड़ों को सुझाव देना कि कैसे उसको आराम करना है। मिसिंग द बीट ऑफ मून, और चंद्रमा का खोया हुआ टुकड़ा कहाँ पर पाया जाता है। लाइट्स ऑफ द स्टार, तारों को प्रकाशित करना। मेक द लाइटनिंग मिश फ्लैश, और बिजली को प्रकाशित करना। पेंट्स रेनबो, और रेनबो को कौन पेंट करता है। फॉल्फी हैंग्स, और फॉल्फी जो बादल होते हैं, हल्का फुल्के बादल होते हैं, उसको कौन लटकाता है। ये सब क्वेश्चन है। दूसरा कर रहा है कि आंसर हुआ हु डू यू थिंक दैट आई इन द पोएम चाइल्ड आर ऑन एडल्ट, गिव रीजन वाई। इसमें आई जो है, in this and the I in the poem need for child, ये बच्चे की आवश्यकता है। यूज फॉर चाइल्ड, इसमें आई, इस कविता में आई बच्चे के लिए यूज हुआ है, और इसका कारण बता रहे कि द क्वेश्चन राइज्ड बाय द इंक्वायरर्स इन चाइल्डिश, और ये प्रश्न, ये क्वेश्चन बच्चे ही पूछ सकते हैं, या बच्चे द्वारा ही ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है या पूछा जा सकता है। What opinion do you from about the speaker, स्पीकर के बारे में आपका क्या राय है। इन माई ओपिनियन द स्पीकर इज ए चाइल्ड, मेरे विचार में स्पीकर एक बच्चा है। इट सीम्स दैट द पोएट हिमसेल्फ फील्स ऑल द क्वेश्चन इन हिज माइंड, और ये एक बच्चा अपने दिमाग में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है, स्वयं कवि जो है ये क्वेश्चन अपने माइंड में बचपन के समय जानना चाहता है। ओनली चाइल्ड कैन डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक बच्चा ही इस प्रकार के क्वेश्चन को पूछ सकता है, नॉट यंगर, जवान नहीं। ए चाइल्ड इज ऑलवेज क्यूरियस टू नो, और बच्चे हमेशा जानने के लिए उत्सुक होते हैं, अबाउट द स्ट्रेंज थिंग्स ऑफ द नेचर, प्रकृति के विचित्र चीज़ों के बारे में। अब कह रहा है कि व्हाट डू यू क्वेश्चन एंड सजेस्ट अबाउट द स्पीकर ऑफ ए ट्रिब्यूट टुवर्ड्स द डेड। कह रहा है कि व्हाट डज द क्वेश्चन इन द सजेस्ट, तुम्हारा क्या विचार है अबाउट स्पीकर, उस स्पीकर के बारे में, स्पीकर के एटीट्यूड के बारे में। टुवर्ड्स हिज डैड, आपके पिता। द स्पीकर थिंक्स दैट हिज डैड वुड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन। कभी स्पीकर कह रहा है कि चीज़ों के बारे में पिता यदि नहीं आंसर दे पाते हैं, इफ़ ही नोज, यदि वे जानते हैं, बिकॉज ही थिंक्स दैट, क्योंकि वे जानते हैं कि द आंसर टू दिस क्वेश्चन आर नॉट अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर समझने योग्य नहीं है। टू ए चाइल्ड, एक बच्चे को, एक बच्चा जो है ऐसे प्रश्नों को नहीं जान सकता है, इसलिए वो नहीं बता। तो ये ब्लो अवे, इस पर वाक्य बना लगना है। ब्लो इन, ब्लो ओवर, ब्लो थ्रो,
और ये ब्लो अप। दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स तो बता ही दिए, रीमिंग वर्ड्स हो गया, और ये इसका एक्टिविटी हो गया। ओके, टिल देन गुड बाय। तो आपको यदि ये कविता अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही हम लोग बनाते हैं, जो भी टीचर लोग सहयोग करते हैं, कि आप अच्छी तरह से पढ़ें और आगे बढ़ें। यही हमारी शुभकामना है आप लोगों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।